हेलो दोस्तों, आज हम पोएम करेंगे नो मैन आर ओरिजन। दोस्तों, ये एक एंटी वार पोएम है जो मनुष्य जाति की मौलिक एकता के बारे में बताती है और युद्ध करने की जो मूर्खता है उसके बारे में हमें शिक्षा देती है। तो ये पोएम कुछ इस प्रकार देखिए, और ये जेम्स किर्कप के द्वारा लिखी गई है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ओके, तो देखना। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरिजन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो इसमें पोइट क्या कहता है कि याद रखो कि कोई भी मनुष्य पराये नहीं होते, कोई देश बाहरी देश नहीं होता। सभी प्रकार की ड्रेसेस पोशाकें हैं जो पहनते हैं, उनके नीचे जो शरीर होता है वो सबका एक प्रकार का ही होता है। मतलब कि हम सबका शरीर एक जैसा ही होता है, बस शरीर पर पहने गए कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी शरीर उसी प्रकार सांस लेते हैं जिस प्रकार हमारा शरीर सांस लेता है। वह ज़मीन जिसके ऊपर हमारे भाई चलते हैं वो वैसी ही है जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं। हम सब उसी धरती के नीचे पड़ जाएंगे जब हम मरेंगे, यानी कि हम सब उसी धरती के ऊपर चलते हैं और जब हम मर जाते हैं तो उसी ज़मीन के नीचे सबको दफनाया जाता है, यानी सभी उस ज़मीन के नीचे लेट जाएंगे। सेकंड स्टेंजा है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि दूसरे सब लोग उसी धूप, हवा और पानी का उपयोग करते हैं जिसका हम सब करते हैं। वे सब हमारे समान ही शांति के समय के दौरान फसलों से भोजन प्राप्त करते हैं, और जब युद्ध रूपी लंबी सर्दी आती है तो सबको समान रूप से भूखा मरना पड़ता है। उनके हाथ उसी तरह के होते हैं जैसे हमारे होते हैं, तथा उनकी जीवनियों में हम पढ़ते हैं कि वे वैसी ही मेहनत करते हैं जैसी हम करते हैं। मतलब जीवन जीने के लिए जैसी मेहनत हम करते हैं वैसी ही मेहनत उन्होंने भी की है। इसका थर्ड स्टेंजा है, Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखो, उनकी आँखें हमारी आँखों के समान ही हैं। उनकी आँखें उसी प्रकार सोती जागती हैं जिस प्रकार हमारी आँखें सोती जागती हैं। उनके अंदर भी उसी प्रकार की ताकत है जिस प्रकार की ताकत हमारे अंदर होती है। ऐसी ताकत जिसको प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। प्रत्येक देश में एक ही प्रकार की ज़िंदगी गुजारी जाती है। जीवन के उस साझे तरीके को हम सब पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। फोर्थ स्टेंजा है इसका, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. हमें अपने ही भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि हम वे खुद ही होंगे जो खुद को बर्बाद कर रहे होंगे, खुद को लूट रहे होंगे। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, दूसरों से घृणा करके हम केवल खुद को ही धोखा दे रहे होंगे और खुद की ही आलोचना कर रहे होंगे जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं। वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल,
तो ये हम केवल इस मानव धरती को ही दूषित करते हैं, जिस पर हम सब रहते हैं, चलते फिरते हैं, जो सबके लिए एक समान है। Our hells of fires and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. युद्ध के दौरान आग और धूल के जो कण हवा में फैल जाते हैं, उसी हवा को दूषित करते हैं जो हवा हम सब की अपनी है, जिसके द्वारा हम सब सांस लेते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी लोग बाहरी या दूसरा नहीं होता, कोई भी कंट्री बेगानी या दूसरी कंट्री नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी नो मैन आर फोरिजन पोएम। ये एक एंटी वार पोएम है जो जेम्स किर्कप के द्वारा लिखी गई है, और इसमें यही बताया गया है कि हम सब इंसान एक जैसे ही हैं। बस हमारा क्या है कि हम अपनी ड्रेसेस अलग पहनते हैं, किसी की बोली अलग हो जाती है, लेकिन जो हवा है, धूप है, खाना पीना है, वो हम सब का एक जैसा ही होता है। हम सब के शरीर एक जैसे होते हैं, एक ज़मीन पे हम चलते फिरते हैं, और ऐसे ही हम सब सोते जागते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं। मरने के बाद वैसे ही ज़मीन के नीचे दफनाया जाता है। और हम जब हथियार उठा के एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तो वो हम अपने ही भाइयों को मारते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। वो सब एक विनाशकारी कहा गया है। दोस्तों, ये थी पोएम। पोएम को पढ़ने के बाद ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।